नमस्कार मित्रों, हमारे सनातन धर्म में भगवान गणपति को सुख और समृद्धि, धन और वैभव, ज्ञान और विकास, रक्षा और विजय के साथ साथ सभी प्रकार की दुखों और कष्टों को दूर करने वाले देवता और भगवान माना गया है। और यदि आप भी भगवान गणेश से यह सब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भगवान गणेश को सही अर्थ में जानना होगा। भगवान गणेश के इस दिव्य रूप की आराधना करनी होगी और भगवान गणेश के अलौकिक तत्व को अपने जीवन में सम्मिलित करना होगा। और जिसने भी भगवान गणपति के उन तत्वों को अपने जीवन में उतारा, उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार, उसके बिजनेस और उसके राष्ट्र को सुख, समृद्धि, विजय, सुरक्षा और ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो क्या है भगवान गणपति का वह दिव्य स्वरूप और क्या है वह गणेश तत्व? आइए जानते हैं। आज की इस प्रस्तुति सोचा है कि भगवान गणपति किस प्रकार से हमारे विघ्नों को दूर करते हैं, किस तरह से हमें सुख समृद्धि देते हैं, किस तरह से हमें सौभाग्य प्रदान करते हैं, किस तरह से हमें धन वैभव देते हैं और उसे बनाए रखते हैं। और इसे समझने के लिए हमें गणपति के धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं को समझना पड़ेगा। गणपति का शाब्दिक अर्थ होता है गण प्लस पति। गण का मतलब होता है समूह और पति का मतलब होता है मालिक, नेता, मुखिया या अध्यक्ष। और सबसे पहले समूह के नेता, गण के मुखिया की, गण के पति की पूजा होनी चाहिए। उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। भगवान शंकर ने लोक कल्याण के लिए जितने भी गण बनाए थे, उनका स्वामी गणपति को बनाया था। और यह गणेश तत्व संसार के जितने भी गण या समूह का जो स्वामी है, उसमें होने ही चाहिए। और यदि उस समूह के स्वामी में यह गणेश तत्व नहीं होगा तो उसका विनाश निश्चित ही होगा। तो आइए जानते हैं। यह गणपति तत्व नद्योः वर्षन्तु पर्जन्या सुपिप्पला ओषधयोः भवन्तुः अन्नवताम ओदन्वताम मामिक्षवताम एषाम राजा भूयासः। इसीलिए जहाँ भगवान गणेश होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी और माता सरस्वती भी हमेशा विराजमान रहती है। एकमात्र गणेश तत्व ही ऐसा है जो लक्ष्मी तत्व यानी धन, धान्य, संपत्ति और समृद्धि तथा सरस्वती तत्व यानी ज्ञान, विज्ञान और कला कौशल्य को बढ़ाता है और बनाए भी रखता है। तो इसीलिए हमें भगवान गणेश की पूजा करने के साथ साथ उनके गुणों को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए।